प्रेजेंट इन दिस मॉड्यूल्स। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो सेकेंड टाइप इज बिल्ट इन फंक्शंस। Built in means that are functions those which are already predefined in the Pythons, जो पहले से डिफाइन किए हुए हैं और हम उनको जब चाहें जितनी बार चाहें और जहाँ पर चाहें पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उनको यूज कर सकते हैं। हमको उनको डिफाइन या डेफिनेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट कॉल दीज फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी यूज किया था SQRT फंक्शंस। तो SQRT फंक्शंस क्या है? पहले से एक बिल्ट इन फंक्शंस है, बिल्ट इन, जो कि जिसके हमको डेफिनेशन या जिसकी वर्किंग हमको बतानी नहीं पड़ती है। सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमको उसकी सिर्फ कॉलिंग करनी पड़ती है। हमने जस्ट ए फंक्शन नेम एंड वी विल पास द आर्ग्यूमेंट एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स। सो देयर आर आल्सो सो मैनी बिल्ट इन फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ABS, it will give the absolute value, and the other one is max, x y z। जो आर्ग्यूमेंट भी जितने भी वैल्यू हम यहाँ पर पास करेंगे उनमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हमको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। मिन, हम जितने चाहे उतने आर्गुमेंट इसमें पास कर सकते हैं और ये क्या करेगा, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है हमको वो सबसे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। देयर इज आल्सो मैनी मोर लाइक कंपैरिजन x एंड y। ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, ये इट विल कंपेयर द बोथ ऑफ वैल्यूज एंड विच इज वैल्यू विल बी, इफ x इज ग्रेटर देन y देन इट विल रिटर्न द 1, if x is less than y then it will return -1, if x is equal to y then it will return 0। for example and 100, ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमको रिटर्न करेगा -1 एंड ये हमको क्या रिटर्न करेगा 1, क्योंकि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, 180 इज ग्रेटर देन 100। नाउ the next function is division and modulus। बेसिकली ये फंक्शंस क्या करता है, ये हमको डिवीजन एंड मॉडुलस दोनों प्रोवाइड करता है। इट विल क्या रिटर्न बोथ and remainder। for example syntax division div among mode x and y, and example is division and mode
it will give output 8 and 1. 1 is रिमाइंडर, यहाँ पर एक रिमाइंडर है, और 8 क्या है, क्वोशिएंट. तो ये बेसिकली हमको क्या करता है, डिवीजन एंड मॉडुलस दोनों प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज लेंथ. ये क्या करता है, ये हमको बेसिकली लेंथ रिटर्न करता है. एग्जाम्पल लिस्ट. सपोज यहाँ पर हमको 4 आइटम्स हैं हमारे, 1 2 3 4. अगर हम रिटर्न करते हैं v बराबर लेन, और लेन में आर्गुमेंट क्या पास करते हैं, ये लिस्ट. तो लिस्ट की लेंथ क्या है, 1 2 3 4. तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रिंट v इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा. सेम अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास करते हैं, सपोज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रिंग को पास करने के लिए हमको उसको क्या सिंगल कोट या डबल कोट में पास करना पड़ता है. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंगल कोट में पास किया है. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं लेंथ, और यहाँ पर पास किया हमने v, तो इट विल क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी 1 2 3 4 5. इट विल रिटर्न 5. Generally there are so many built-in functions which we have already used, such for example integer, float, bool, help, credit एंड मैनी मोर. बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं अगर हम जो कि हमने अभी तक यूज किए हैं या जो हम आगे यूज कर सकते हैं. और अगर हमको किसी भी बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो वी जनरली विल पास इनटू हेल्प एंड हियर द फंक्शन नेम एंड वी विल प्रेस एंटर. तो उस फंक्शन के बारे में हमको सारी वो उस फंक्शन की वर्किंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे आर्गूमेंट लेता है, कितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट लेता है, कितने टाइप्स का आर्गूमेंट लेता है, सारी इन्फॉर्मेशन उस फंक्शन के बारे में हमको मिल जाएगी. तो बेसिकली दिस वाज द बिल्ट इन फंक्शंस. नाउ वी मूव ऑन टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस. बिफोर मूविंग ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द composition. Composition basically means combining two or more simple functions. Two or more simple functions to creating only a one function. For example, there are two functions, function 1 and there is another function, function 2. We can combine this like C function 1 function 2
this. We can combine these all both function 1, function 1, both of these are simple function and this is a composition. There is another example like math dot sqrt 25 and here we will combine. तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फंक्शन हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर जो वैल्यू भी कैलकुलेट होकर के आएगी ये क्या करेगा, उस वैल्यू की हमको लॉग वैल्यू निकाल के दे देगा. यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन एक ये है और दूसरा फंक्शन ये है. बेसिकली हम कंपोजिशन का यूज इसलिए करते हैं कि जो सिंपल फंक्शन जो हमने अलग अलग बनाए हैं उनको हम कंबाइन करके कंपोजिशन फंक्शन बना सकें और उनका यूज करके हम कोई मॉड्यूल बना सकें. क्योंकि बेसिकली जब हमने कोई भी फंक्शंस का कई सारे फंक्शंस का यूज करके कोई भी मॉड्यूल हम बना सकते हैं तो उसको हम कभी भी किसी भी टाइम और कोई भी नंबर ऑफ यूजर्स जब चाहे जहाँ चाहे उस प्रोग्राम को उसको इंपोर्ट करके उसको हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं. सो फॉर क्रिएटिंग द मॉड्यूल्स वी नीड कंपोजिशन. और कंपोजिशन हम कैसे बनाते हैं, सिंपल फंक्शंस का कंबाइन करके. नाउ वी मूव टू यूजर डिफाइंड फंक्शन. अभी तक हमने क्या देखा, पहले से ये बिल्ट इन फंक्शंस हमने यूज किए थे या फिर हमने मॉड्यूल्स यूज किए थे. लेकिन यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि हम अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं. तो जब हम खुद का फंक्शन बनाते हैं तो उन फंक्शंस को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो बेसिकली जैसे हमको नीड होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी कोई कैलकुलेशन का फंक्शन बनाना है, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेशन का, जो ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अरिथमेटिक फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. या मान लिया सपोज हमको कोई एरिया कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बनाना है जो कि हमारा एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, एक हम अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और वो जो कि हमारा क्या करेगा, हम किसी भी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करेगा. फॉर एग्जांपल एरिया रेडियस into 2 रिटर्न ए. ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, बेसिकली जो भी हम रेडियस प्रोवाइड करेंगे ये उसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाएगा. तो सेम इसी तरह से हम जो चाहे अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन क्रिएट आवर देयर ऑन फंक्शंस. सो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या है, बेसिकली 3 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप क्या है, डिफाइनिंग अ फंक्शन. डिफाइनिंग अ फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन या इसी को हम बोलते हैं कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं. तो डिक्लेयर करने के लिए पाइथन में बेसिकली किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमको डेफ कीवर्ड मिला है. डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने. और इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन नेम, एंड देन आफ्टर पैरामीटर. पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, and the number. Here basically the parameter are optional. हम चाहें तो पास कर भी सकते हैं और कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर का यूज नहीं किया हो.
तो बेसिकली दिस ये जो था ये हमारा सिंटेक्स था किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल डिफाइन से हेलो and then print hello। बेसिकली पाइथन में जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं उसकी नेक्स्ट लाइन में जो हम लिखते हैं वो होते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की जो स्टार्टिंग होती है वो हम 4 स्पेसेस के बाद में करते हैं। मतलब कि जो ये फर्स्ट लाइन ये है हमारी, ये कहलाती है तुम्हारी फंक्शन हेडर एंड द नेक्स्ट लाइन इज क्या कहलाती है हमारी बॉडी ऑफ फंक्शन। और इसी को हम कहते हैं कि जो फंक्शन हेडर के बाद में जो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, जो स्टेटमेंट लिखेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो बेसिकली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है कि कई सारे स्टेटमेंट होते हैं एक के बाद एक, और जो कि टॉप टू बॉटम हमेशा एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफ से प्रिंट ये हो गया हमारा डेप कीवर्ड। डेप क्या है? कीवर्ड है एक। ये हो गया हमारा फंक्शन नेम। और यहाँ पर क्या है? कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, नन आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट के बाद में ये कॉलन, ये क्या रिजर्व करता है? ये बताता है कि यहाँ पर हमारा फंक्शन की जो डेफिनेशन है यहाँ पर एंड हो रही है। और इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं हम? फंक्शन हेडर। ये होती है पूरी फंक्शन हेडर। नाउ किसी भी फंक्शन में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी एंड देन इन्वोकिंग और कॉलिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन हेडर, second is function body, and then calling or invoking of function। जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि जो फर्स्ट लाइन होती है हमारी, फॉर एग्जांपल डेव
ए। ये पहली वाली लाइन हमारी फंक्शन हेडर कहलाती है, और जो सेकेंड लाइन होती है ये क्या कहलाती है, हमारी फंक्शन बॉडी, जो कि स्टार्ट होती है यहाँ पर हमारी जस्ट आफ्टर द फंक्शन हेडर। दिस इज द फंक्शन बॉडी। और फंक्शन बॉडी क्या होती है, जब तक हम किसी फंक्शन को हम तो कॉल या इन्वोक नहीं करते हैं तब तक हम उस फंक्शन का जो एग्जीक्यूट है, जो वो फंक्शन है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उस फंक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करता है, हमको उसका फंक्शन का नेम देना पड़ेगा। इन दिस केस नेम एंड आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। बेसिकली डेफ, जैसे कि हमको अगर किसी दो नंबर्स का एडिशन करने के लिए कोई फंक्शन बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा फंक्शन हेडर। उसके बाद में हमको क्या करना है, एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने दो वेरिएबल्स का ऐड कर दिया। अब तीसरी लाइन में क्या किया हमने, रिटर्न ए को रिटर्न करा दिया। और ए में क्या होगा, ए क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, एक्स प्लस वाई का एडिशन। तो ये लाइन हो गई हमारी फंक्शन हेडर, और ये क्या हो गया हमारी फंक्शन बॉडी। देखिए जब हमको इसको कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, और ये क्या होगा, ये होते हैं तुम्हारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ये होते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर। जो आर्गुमेंट्स या जो पैरामीटर हमको एट द डिफाइनिंग ऑफ ए फंक्शन, मतलब यहाँ पर फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, जो पैरामीटर हमने यहाँ पर पास किए हैं इन पैरामीटर को हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। दीज आर बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर। और जो आर्गुमेंट हम एट द टाइम ऑफ कॉलिंग पास करते हैं, जैसे कि जब अगर इस फंक्शन को हमको कॉल करना रहेगा तो कॉल करने के लिए हम क्या सिंटेक्स फॉलो करते हैं, फंक्शन नेम एंड हेयर विल बी आर्गुमेंट। अगर आर्गुमेंट है, अगर आर्गुमेंट नहीं है तो वी विल सिंपली ब्रैकेट स्टार्ट एंड 1। तो अगर हमको इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले नेम एडिशन, और यहाँ पर हमने दो आर्गुमेंट लिए हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो आर्गुमेंट पास कर देंगे। ये हो गई आपकी फंक्शन कॉलिंग। जो पैरामीटर्स हमने एट द डिफाइनिंग टाइम ऑफ अ फंक्शन दिए थे उनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और जो पैरामीटर हमने एट द टाइम ऑफ कॉलिंग पास किए हैं इनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर ये होते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर। तो ये हो गया कि कैसे फंक्शन को हमको क्रिएट करना है, कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसके अंदर उसकी फंक्शन की बॉडी क्या है, तो कैसे उसको कॉल करना है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली जब भी हम कोई फंक्शन अपना यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसकी जो फंक्शन हेडर के बाद में जो नेक्स्ट लाइन होती है उसको हम डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली इसलिए हम यूज करते हैं कि जो फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं, जो फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसकी वर्किंग क्या है, वो किस काम के लिए डिफाइन किया जा रहा है, उसके टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट क्या है, बेसिकली डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली, ये हमको बताती है नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स
और वर्किंग ऑफ ए फंक्शन और ये चीज़ ये बताते हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्निंग वैल्यू और नॉट। सो बेसिकली डॉगकास्टिंग हम इन 3 चीज़ों को यूज करने के लिए हम डॉगकास्टिंग का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारा एरिया कैलकुलेट करने के लिए है, तो हम उसको अगर उसकी हमको डॉगकास्टिंग लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डॉगकास्टिंग जो होती है हमारी फंक्शन हेडर की लाइंस के नेक। एग्जांपल डेफ एरिया, यहाँ पर रेडियस, अरे ये लाइन हमारी क्या हो गई, फंक्शन हेड है। तो अगर हमको यहाँ पर डॉगकास्टिंग लिखनी है तो बेसिकली इस फंक्शन का हम यूज क्यों कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस फंक्शन हैज यूज्ड, नेक्स्ट लाइन विल बी ब्लैंक, टू कैलकुलेट एरिया। इससे क्या होता है, बेसिकली डॉगकास्टिंग जो है फंक्शन के अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। अगर आपने किसी भी फंक्शन की डॉगकास्टिंग लिख दी है तो अगर कोई भी आपके इस फंक्शन को देखेगा, मतलब कोई भी अगर आप अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन का यूज करता है तो वो इस डॉगकास्टिंग को देखते ही समझ जाएगा कि इस फंक्शन का बेसिकली यूज क्या है। कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया ये फंक्शन हमारा एरिया कैलकुलेट करने के लिए है, तो ये डॉगकास्टिंग पढ़ करके वो समझ जाएगा कि ये फंक्शन हमारा एरिया कैलकुलेट करने के लिए है। और आफ्टर द डॉगकास्टिंग वी विल राइट द एक्चुअल कोड्स। radius into 2, then we will return यहाँ पर जो भी हमारा रेडियस जो भी एरिया कैलकुलेट होकर के आएगा वो वैल्यू हमारी वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगी और हम उसको यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं। अभी तक जो बार बार हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, बेसिकली क्या इसका यूज क्या है वो